हे एवरीवन, दिस इज नीट पीवाईक्यू। और ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। ये हम सॉल्व करेंगे कि हमको ये जानना है कि जो पिछले साल के पेपर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी के बेस पे नए क्वेश्चन रेडी होते हैं। कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं बनता है। सो गाइस, हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 71, गिवन द बिलो टू स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट फॉलो। ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर टेलिनियम का, सेलेनियम का, सल्फर का। यस, हमको ये पता है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो किसके डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट यहाँ पे टेलिनियम का है, तो इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन ऑक्सीजन का ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है ना, उसके पास होता है, ये साइज में छोटा होने की वजह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई हो जाता है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है, तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मास H2O इज एक्सेप्ट to lower boiling point than the other member of group due to presence of excessive hydrogen bonding in H2O if higher boiling point। तो इसमें ये सेकेंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन। फर्स्ट में हमको दे रखा है फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। नो, दोनों ही ट्रू है। इसमें इसमें दे रखा है फर्स्ट फॉल्स, ये भी नहीं होगा। और थर्ड वाले में दे रखा है कि दोनों ही ट्रू है। यस, थर्ड वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ वाला, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि थर्ड वाला हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। अब इसमें भी हमको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, तो अब हमको देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हम देखते हैं, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। जो हमारा एनिलीन होता है ना, जो एनिलीन ऐसा दिखता है, यहाँ पे NH3 होता है, तो ये हमारा एल्काइल के साथ रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कैरेक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ये जो हमारे बेंजीन है ना, इसकी रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से ये एल्काइल रिएक्शन नहीं देता है। तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। अब ये ऐसी मेथड होती है, इसमें जो हमारा एनिलीन जो है ना, ये किसी भी क्लोराइड कंपाउंड जो भी होता है ना, एराइल क्लोराइड वाले, जैसे कि बेंजीन के ऊपर क्लोराइड, एराइल क्लोराइड वाले कंपाउंड होते हैं ना, उसके साथ में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है। और ये अब थैलामाइड नहीं देता, इसकी वजह से गिब्रेलिन रिएक्शन नहीं देता है। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज फॉल्स। नहीं, दोनों ही करेक्ट है, इसमें इनकरेक्ट है। 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें दोनों ही करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, मैच द कॉलम। इसमें मैच द कॉलम में हमको देखना है कि क्या दिया है। सबसे पहले हमको दे रखा है सब फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड। सबसे फर्स्ट 1 मोल ऑफ H2O टू O2, ये हमको कितने नंबर ऑफ फैराडे निकालना है, रिक्वायर है। 1 मोल ऑफ MnO4 -2 से Mn+2 तक जा रहा है। 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल CaCl2, 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, सो हम देख रहे हैं। सो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं H2O2 है, इसका ऑक्सीजन में जा रहा है, तो ये 2H+ देगा, O2 निकाल देगा, हाफ O2, क्योंकि एक है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो हमारा जो फेराडे नंबर होता है ना, NFN मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन का नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये वाला आएगा हमारा। तो इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय Q, तो ये हमारा आ जाएगा 2F। से सेकेंड देखते हैं हम MnO4, ये कितने पे जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। Mn यहाँ पे +2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 है तो -2 से 8 हो जाएगा, 4 है तो -8 में से अगर ये वो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +7।
तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा, 5 इलेक्ट्रॉन का। तो ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने देखा H2O अगर O2 में जा रहा है, यहाँ पे H2O के पास कितने कितने चार्ज है, +2, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0। तो अगर 0 से कोई चीज़ अगर 2 से अगर 0 में जा रही है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास Q = N फेराडे नंबर। तो N हमारा हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन पे। तो फर्स्ट का आ रहा हमारा 2F। तो हमको देखना है कि फर्स्ट का सेकंड 2 में दे रखा है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे। 1 मोल ऑफ MnO4 Mn2+। यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है। सबसे फर्स्ट हमको देखना है ऑक्सीजन होता है ना, इसका -2 होता है। तो -2 और ये 4 है ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे। और ये प्लस, अगर यहाँ पे -1 है तो हम इसको +1 लेंगे, उधर जाके ये प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे +7 से कोई चीज़ अगर +2 में जा रही है तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। तो सेकेंड वाले का आ जाएगा हमारा 5 है। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखना था इस वाले में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी इज नॉट इक्वल। हमको नॉट इक्वल पूछा है। सबसे फर्स्ट हम देखना है केपी और केसी का फॉर्मूला क्या होता है। केपी = केसी होता है। यहाँ पे हमारा आरटी आता है, आरटी के बाद यहाँ पे आता है डेल एनजी। एनजी मतलब यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, ये हमारा फॉर्मूला है। हमको पूछा है कि ये दोनों कब इक्वल होंगे। ये जब इक्वल होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये सबसे मेनली कहलाएगा हमारा डेल एनजी। और डेल एनजी कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा ये वाला है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों के मोल्स हमारे पास सेम होने चाहिए। यहाँ पे जैसे कि 1 और 1 2 मोल है रिएक्टेंट के और 2 ही प्रोडक्ट के मिल रहे हैं, तो यहाँ पर केपी और कैसी हमको इक्वल मिलेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमारा कितना है, 2 है, और प्रोडक्ट भी हमारे पास 2 हो गए हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास इक्वल मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं PCl5। यहाँ पे 1 मोलिक्यूल है रिएक्टेंट का और 2 मोलिक्यूल हमारे प्रोडक्ट के हो गए। इस वजह से यहाँ पे केपी और कैसी इक्वल नहीं होगा। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं H2I2 इसमें हमको देखना है 2 मोलिक्यूल इधर बन रहे हैं, 2 इधर बन रहे हैं, तो ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। यहाँ पे पूछा है हमारे पास क्वेश्चन है द हेनरीज कांस्टेंट केएच वैल्यू ऑफ 3 केसेस। हमको केएच दे रखा है वाटर का 145 2 × 10⁻⁵ इन 35 किलो बार सोल्यूबिलिटी पूछा है। तो हमको एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट है ना, जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा सोल्यूबिलिटी पे। तो सोल्यूबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमसे पूछा है सोल्यूबिलिटी, जितना कम केएच होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू है हमारी 2 × 10⁻⁵। इसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हेनरीज कांस्टेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास बी का हो जाएगा। बी वाला हमारे पास 2 ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 35 और 145। 35 छोटा होता है इसलिए ये ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सी। और 145 जो सबसे बड़ा है उसको सबसे लास्ट में, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। सो गाइस हमको हमारा आंसर मिल चुका है। फोर्थ ऑप्शन इज हमारा करेक्ट है। गाइस आपको इस वीडियो से अगर हेल्प मिली हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।